तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के समक्ष वर्धा नगर में मशाल यात्रा बजाज नगर से शुरू की गई, लेकिन ये यात्रा सिर्फ आपके इस शहर से शुरू नहीं की गई, बल्कि 10 अगस्त से नागपुर शहर से बड़े पैमाने पर, जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, और ये कई शहर से होकर गुजर रही है मशाल यात्रा और पूरे देश भर में अलग अलग जाने वाली है। और दिसंबर में दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये जंतर मंतर तक भी ये पहुंचने वाली है। ये अभी हमने विदर्भ के जिले हमने अभी कंप्लीट किया, लेकिन लगातार ये अलग अलग जगह जाएगी। तो इस मौके पर हमारे बिकने बनते डॉक्टर आनंद जी, बनते डॉक्टर लोकपाल जी, बनते जीवन दर्शी जी लगातार अलग अलग शहर में मशाल को लेकर घूम रहे, बनते नाग धम्मरखिता जी। और पूरे देश भर में पहले दिन से जब ये आंदोलन शुरू हुआ, अनागारी धर्मपाल के समय में नहीं, आकाश लामा जी के समय, बनते प्रज्ञा सिंह जी के समय में, तो हमारे महाशय सारी पुत्र जी जो लगातार पहले दिन से समता सैनिक दल लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। आज जिनके हाथ में मशाल आप देख रहे होंगे, ये भी अलग अलग शहरों में लगातार घूम रहे। सायरन प्रियदर्शी जी आज हमारे बीच में, बनते शुभम चित्त अम्बेडकर, रजनीश अम्बेडकर। और हमने कहा कि शहर में ये यात्रा आएगी, लोगों का सबका कहना था कम समय है, लेकिन हमने कहा हमारे पास कहाँ ज्यादा समय है, कम तो समय आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब यहाँ प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास कहाँ समय, अलग अलग शहरों में जाना भी है। तो ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इस आंदोलन को एक जगह लाए। लगातार सतत प्रक्रिया में चलने वाला आंदोलन है, जो 12 फरवरी से शुरू होकर के बोध गया में आज भी लगातार ये आंदोलन वहां पे चल रहा है। देश भर में 50 जगहों में धरना आंदोलन चल रहा है, नागपुर में ये धरना आंदोलन कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये सरकार को बताने के लिए कि यदि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो हमने फिर से फैसला लिया कि मशाल भी पूरे देश में घूमेगी। हमारे आंदोलनकारियों को यदि कुछ हो भी जाता है, जैसे आकाश लामा जी भी इस बात को कहते हैं कि यदि मुझे कुछ भी हो गया, लेकिन महाबोधि महाविहार की ये मशाल गुजरी नहीं चाहिए। ये हमारे बीच में से कोई भंते ज्ञान, कोई उपासक, कोई उपासिकाएं इस मशाल को लेकर, महाबोधि महाविहार की मशाल को लेकर देश भर में जाएंगे और जाकर के ये बताने की कोशिश करेंगे सरकार को कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारत की पहचान पूरे देश में बुद्ध से है, और भारत ने इसे को शांति दी है, बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। लेकिन जो बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, उस देश के बुद्धिस्ट लोग आज सड़कों पर है। आप इतने भी चाहे कोई लोग बैठे क्यों ना हो यहाँ पर, लेकिन ये भी सरकार के संज्ञान में कि इतने लोग बुद्धिस्ट लोग सड़कों पे तो हैं। और आंदोलन 1 से लेकर लाखों लोगों तक संख्या में चलाया जाने वाला ये आंदोलन है। और इसलिए आप इस आंदोलन की जो मशाल लगातार अलग अलग शहरों में जा रही है, आप लोगों से हम यही आह्वान करते हैं कि इसकी जो चिंगारी है अलग अलग घरों में जाए और जाकर के आप ये बताने की कोशिश करें कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं और लड़ेंगे और जीतेंगे। हम इस बार इस शपथ को लेकर चल रहे पूरे देश के अंदर में, और जगह जगह मशाल यात्रा जा रही है। आपके इस महाराष्ट्र में यवतमाल और अमरावती, और 20 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ से पूरे मध्य प्रदेश में घूमने वाली मशाल यात्रा है। और फिर 24 अगस्त से पूरे छत्तीसगढ़ में मशाल यात्रा घूमने वाली है। पूरे ऐसा करके देश भर में अलग अलग हिस्सों में ये मशाल यात्रा जाएगी और हर एक गांव को कवर करने वाली है, हर एक शहर को कवर करने वाली है। क्योंकि ये सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानेगी, तो हम सड़कों पे उतरने के लिए आज खड़े हैं, बैठे हैं और ये रहेंगे। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं और आपकी बदनामी पूरे विश्व में होगी। लोग बहुत इसलिए पूछेंगे, जब आप अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, जापान जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, वहां के लोग बहुत इसलिए पूछेंगे कि भारत के लोग तो बहुत लोग तो सड़कों पे बैठे हैं,
उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो तो महाबोधि महाविहार मांग रहे हैं। ये लगातार जो है ये सफर करते जा रहा है, और इसलिए हमने ये बात की, समय कम था, हम जानते कि हमें पूरे देश को अलग अलग जगह भी देखना पड़ता है, अलग अलग जगह इसका प्रयोजन करना पड़ता है। इसलिए हमने सुबह चित्तवंत से बात की, प्रियदर्शी से बात की और सीतम मंडोले से बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आएंगे, हमें तो फर्क इस बात से है कि इस आंदोलन के साथ चलेगा कौन। तो जिसका जमीर जिंदा है वो साथ चलेंगे, और जिसका जमीर मर चुका है वो साथ आएंगे नहीं आएंगे उनका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत में ये सभी जगह आप देख पाएंगे कि भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, महिला सशक्तिकरण, बुद्धिस्ट विहार और जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षुगण है, भिक्षुनियां, उपासक उपासिका, सब लोगों के साथ में मिलकर ये आंदोलन खड़ा किया गया। और आपको पता होगा कि पिछले साल सितंबर के महीने में 500 से ज्यादा बिहार सरकार को ज्ञापन सौंपे गए। अभी अपने एक और प्रक्रिया शुरू की है कि सभी लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने बुद्धिवारों से पोस्ट कार्ड बिहार सरकार को भेजे, प्रधानमंत्री को भेजे, राष्ट्रपति को भेजे और चीफ जस्टिस को भी भेजे। ये हमें पहल करनी पड़ेगी, एक्शन का काम करना पड़ेगा। हमें कितने लोग इकट्ठा होते नहीं, आप घर जाकर के मैसेज दीजिए, क्या अपने एक घर से एक कार्ड नहीं भेज सकते? कितने रुपए का आता है सरकार को बताने के लिए? और वो ये बात ध्यान में रखेगा कि वहां से ये पत्र आ रहे, जैसे आपने देखा होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर गवर्नमेंट पेंशन में गए तो इधर से गांधी जी कहते थे कि मैं अछूतों का नेता हूँ, दूसरी तरफ बाबा साहब ने कहा कि मैं भी अछूतों का नेता हूँ। उनके सामने असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई, तो उन्होंने कहा देखते भारत के लोग किसको नेता मानते हैं। तो भारत से अलग अलग जगह से पत्र भेजे गए और सबसे ज्यादा पत्र भेजे गया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। तो अंग्रेजों को लगा गवर्नमेंट परिषद में डिस्कशन के बाद कि सच्चा नेता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर है। मोहर लगाएगी बाबा साहब अम्बेडकर को। और इसलिए आपने देखा होगा पूना पेट जो हुआ था, जिसके पहले उन्होंने जो हक अधिकार लाए थे, वो भारत के जनता के प्रतिनिधि को स्वीकार करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को वो विजय हासिल हुई, और इसलिए आंदोलन भी सफल होगा। लेकिन किसके जरिए? आप जैसे लोग जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास भी आपका ही लिखा जाएगा, घर में बैठने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाएगा, लड़ने वालों का, संघर्ष करने वालों का इतिहास लिखा जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, कल दार्जिलिंग में जहाँ पे आकाश लामा जी जिस शहर पे रहने वाले हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लामा लोग, उपासक उपासिका सड़कों पर चले, मशाल लेकर चले, और उन्होंने ये दिखा दिया कि इस बार हम लोग ये महाबोधि महाविहार को लेके ही रहेंगे। जब तक लेके नहीं रहेंगे तब तक हम चैन की नींद लेंगे नहीं, और इस बार छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस बार आपने छोड़ दिया तो 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। और ये इसलिए संभावना है क्योंकि 1949 का बना हुआ बीटी एक्ट ये भारतीय संविधान के लागू होने के पहले का है, और इसलिए संभावना है कि बीटी एक्ट को रद्द करना पड़ेगा, आज या कल करना पड़ेगा। और इसलिए आपको पता होगा कि जब 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी, तो उस दिन क्या हुआ, कोई पेपर में आ गया एडवाइजरी कमेटी 25 लोगों की बनाई गई। हमारे लोग बड़े खुशी हो गए, किस किस का नंबर लगने वाला है एडवाइजरी कमेटी में। लेकिन एडवाइजरी कमेटी जो है ये पुरानी है, उसमें हर 3 साल में उसको लिया जाता है और उसका कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन हमारी जो मांग है महाबोधि महाविहार को मुक्त करो और बीटी एक्ट को रद्द करो, क्योंकि बीटी एक्ट ही समस्या की जड़ है। और आप बताइए, हमारे तथागत गौतम बुद्ध को कपड़ा पहनाकर आप एक तरफ पांडव कहते हो, एक तरफ आप शिवलिंग कहते हो, और दूसरी तरफ में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के सामने आप तथागत की पूजा न करते हो। किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंग की पूजा की जाती है बुद्ध जयंती के दिन में। अब भारत का बुद्धिस्ट व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जनता को बताने के लिए आए हैं कि ये जनता, बुद्धिस्ट जनता अब जाग गई है। आप लोगों के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, नागपुर में जब ये मशाल यात्रा जिस दिन हमने पहले दिन निकाली, पूरा रास्ता जाम हो गया था।
रास्ता जाम होकर लोग चल नहीं पा रहे थे, गाड़ियां सारी बंद करनी पड़ी थी प्रशासन को, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये मशाल यात्रा भारत के अलग अलग शहरों में जा रही है। मैं आप लोगों से यही आह्वान करूंगा, वर्धा नगरी में रहने वाले हमारे जितने भी बुद्धिस्ट उपासक उपासिका हैं, भिक्षुगण हैं, आप कल से भी ये प्रक्रिया शुरू कीजिए। घर घर से बुद्ध विहारों से एक एक पोस्ट कार्ड सरकार तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 4-5 उपासक उपासिकाएं ग्रुप बना करके जितने भी आपके यहाँ पे विद्यार्थी होंगे वहां पर जाइए, लोगों को शाम को जब वंदना के लिए आते इकट्ठा कीजिए और कहिए कि आपको ये 4 पोस्ट कार्ड भेजने हैं, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, चीफ जस्टिस के नाम और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नाम। और इतना उनको परेशान कर दो कि उनकी कोठरी में भी हमारे इतने पत्र पहुंच जाए। जब बहुत ज्यादा पहुंचेंगे तो कैसे भेज सकेंगे, इतना हम उनको भारत के करोड़ों बुद्धिस्ट जनता को भेजना है। और इवन आपने देखा होगा आज भारत के सिर्फ बुद्धिस्ट लोग नहीं, बहुत सारे दूसरे भी जाति के लोग ये कहते हैं कि जब मस्जिद में मुसलमान होता है कमेटी में, यदि वह गुरुद्वारा में यदि सिख होता है और यदि वह मंदिर में पुजारी हिंदू होता है, तो बुद्धिस्ट मंदिर में कौन होना चाहिए या बुद्ध विहार में कौन होना चाहिए? तो सब कहते कि उस और बुद्ध विहार में बुद्धिस्ट लोग होना चाहिए, लेकिन ये पहली बार भारत के अंदर में देखा गया, क्योंकि वहां पर क्या आता है, डॉलर आता है, वहां पौंड आता है, वहां यूरो आता है और वहां पर ये न जाने कितने सारे पैसे वहां पर आते हैं, इसलिए वो कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते और एक महत्व को आपने बिठाल के रखा हुआ है। लेकिन अब ये बुद्धिस्ट लोग पूरे भारत के, चाहे वो हिमालयन बुद्धिस्ट हो, चाहे फिर हमारे महाराष्ट्र के हो या बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग, जो भी भारत में तमाम रहने वाले लोग हैं, सब इकट्ठा होकर एकता के साथ में बन करके इस लड़ाई को हम जीतेंगे, न्यायालय में भी जीतेंगे और सड़कों के माध्यम से आपकी सबकी ताकत के माध्यम से महाबोधि महाविहार को भी मुक्त करेंगे। इस बार 21वीं सदी में अब हम इसको 20 साल देने नहीं लेंगे, 20 साल लगेगा नहीं, 2025 में ही हम चाहते हैं कि ये आजाद होना चाहिए, 2025 में ही ये आजाद होना चाहिए। और इसलिए आपको बता रहे कि भूखे प्यासे रहकर भी ये मसाल लेकर घूम रहे हैं। आप देखिए जब सफर करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारे भिक्षुगण लगातार सड़कों पे चल चल करके जगह जगह जा रहे हैं। आपने देखा ना 1 घंटे में आप यहाँ पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद किसी को प्यास लगी, किसी को कुछ लगी, कुछ तकलीफें हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि बोध गया में लगभग 200 दिनों से भी ज्यादा दिनों से वहां पर आंदोलन चल रहा है। ठंड झेल ली हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने, गर्मी झेल ली और ठंड भी झेलेंगे, अभी बारिश भी झेल रहे हैं। अभी बारिश आ रही, कितनी बारिश होती है आपने देखा होगा, कीड़े मकोड़े जितने भी सांप बिच्छू भी उसका भी सामना करते हुए हमारे बौद्ध भिक्षु लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हमारे लोग के बीच में से जो कई बार आंदोलन में फूट डालने की भी कोशिश की करते हैं, अपने नाम बढ़ाने के लिए। काम कुछ भी नहीं है धरती पे, आप उनको बोलो यहाँ पे 10 घंटे बैठेंगे नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको दिखाई देंगे। और हमारे भी उपासक उपासिका बड़े भोले वाले, अरे फेसबुक में दिसला होता हाथ